दो बहनें रिया और नेहा हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही होती हैं। ये जो सर्वोदय वाला होता है, रिया और नेहा ने उसका ही इंटरेस्ट निकाला था, क्योंकि वो दोनों बहनें बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। अब नेहा और रिया गर्मी की छुट्टी में अपने घर आती हैं, लेकिन जो नेहा और रिया के पापा होते हैं वो उन दोनों को अक्सर अपने कमरे में बुलाया करते हैं, क्योंकि जो नेहा की मम्मी रहती हैं उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। वो आंगन में ही चारपाई पर लेटी रहती और कराहती रहती है। नेहा और रिया के पापा सतीश कुमार अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि देखिए ये बीमारी लाइलाज है, क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से ज़्यादातर लाइलाज ही होती है। अब ऐसे में सतीश कुमार मजबूर हो जाते हैं, वो चाह करके भी अपनी पत्नी को पहले जैसा नहीं कर पाते। अब पत्नी एक खटिया पर आंगन में, यानी कि आंगन के उधर जो बरामदा होता है उसी बरामदे में वो पड़ी रहती है। नेहा और रिया घर की देख रेख करती हैं, खाना बनाती हैं, अपने पापा को टिफिन देती हैं और सतीश कुमार ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन जब वो रात में ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं, कुछ देर अपनी पत्नी के पास बैठते हैं और 11 साढ़े 11 बजे वो रिया और नेहा को अपने कमरे में बुलाते हैं। अब जब हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर सतीश कुमार नेहा और रिया को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को पूरी कहानी सुनाऊं, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं गायिका हूँ और जल्द ही आप लोगों के लिए, भोजपुरी लवर्स के लिए, भोजपुरी में एक धमाकेदार तड़कता भड़कता हुआ आपके स्वाद में गाना लेकर के आने वाली हूँ। जल्द ही आपको भोजपुरी गाना, भोजपुरी लवर जो है उनके लिए जल्द ही हमारे चैनल पर गाना आने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सतीश कुमार जो कि रेलवे में कर्मचारी रहते हैं, बाबू रहते हैं, अच्छी खासी उनकी तनख्वाह रहती है। 30 से 35 हजार उन्हें तनख्वाह मिल रही होती है। ऐसे में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। सतीश कुमार जिनके 2 बेटे भी रहते हैं, लेकिन वो दोनों बाहर रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। सतीश कुमार का एक बेटा जिसका नाम नीरज रहता है, वो बॉम्बे रहता है अपने पूरे परिवार के साथ। दूसरा बेटा जिसका नाम मनोज रहता है, वो सूरत रहता है अपने पूरी फैमिली के साथ। सतीश कुमार और उनकी पत्नी के साथ रिया और नेहा ही रहा करती हैं। वो भी गर्मी की छुट्टियों में घर वापस आई थी। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि कब किसके परिवार को नजर लग जाए ये कोई नहीं जानता है। सतीश कुमार की पत्नी जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, वो एक कोने में किनारे खटिया पर पड़ी रहती है। अब किसी तरीके से जो सतीश कुमार होते हैं वो अपनी पत्नी की देख रेख कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक पति जब तक उसे उससे पत्नी सुख मिलता है तब तक वो वफादार रहता है। जैसे ही उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है या फिर इस लायक नहीं रह जाती है कि वो अपने पति को पत्नी सुख दे या उसके साथ वो सब कुछ करे जिसके लिए उसने शादी की है। अब यहाँ पर जो मनोरमा देवी रहती है उनकी स्थिति बेहद दुर्लभ हो जाती है, दयनीय हो जाती है। वो बस अपने पति के आश्रय सांस ले रही होती है। अब जो सतीश कुमार रहते हैं उनका अक्सर रेलवे स्टेशन पर आना जाना रहता है, क्योंकि वो
रेलवे कर्मचारी रहते। तभी उनकी नजर एक सफेद रंग की साड़ी पहने हुए महिला पर पड़ती। अब जैसे ही सतीश कुमार उस महिला को देखते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, भीनी भीनी हल्की झोंकेदार बारिश हो रही है। अब ऐसे में जैसे ही उस विधवा महिला पर सतीश कुमार की नजर पड़ती तो सतीश कुमार उस महिला के पास जाते। महिला काफी ज्यादा घबरा रही होती है। सतीश कुमार उस महिला के पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। महिला कहती है कि देखिए, मैं टिकट लेना भूल गई हूं और सामने ही टीटी खड़ा हुआ है, मैं बाहर कैसे जाऊं, बाहर मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही है। अब जैसे ही सतीश कुमार ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं रेलवे में कर्मचारी। जैसे ही वो महिला सुनती है तो उसके चेहरे पर जो घबराहट रहती है, तनाव रहता है, वो एक हल्की सी मुस्कान में बदल जाता है। वो महिला सतीश कुमार के साथ बाहर जाती है। अब जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो सतीश कुमार उस महिला से कहते हैं कि देखिए, आप इतनी बारिश बूंदी में कहाँ जाएंगी, चलिए मैं आपको चाय पिला देता हूँ। सतीश कुमार उस अनजान महिला को साथ लेकर के चाय पीने चले जाते हैं। दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं और झमाझम हो रही बारिश का आनंद लेते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब क्या था, सतीश कुमार जो उस महिला के इतने करीब आ जाते हैं कि सतीश कुमार और उस महिला के बीच वो सब कुछ होने लगता है जो कि पति पत्नी के बीच होता है। क्योंकि सतीश कुमार जिनकी पत्नी बीमार रहती हैं, चारपाई पर पड़ी रहती है, अब ऐसे में सतीश कुमार उस महिला से अक्सर मिलते हैं और फिर उन दोनों के बीच वो सब चीजें होती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है, साल 2 साल निकल जाता है। लेकिन अचानक सतीश कुमार जिनकी तबीयत खराब रहने लगती है, वो डॉक्टर से इलाज भी करवा रहे होते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें उल्टी होती है। बेटियां जो कि बगल के ही कमरे में सो रही होती हैं, नेहा और रिया, जब वो अपने पापा को परेशान देखती हैं तो दौड़ी भागी वो अपने पापा के कमरे में जाती, अपने पापा को इनो देती हैं, गैस की कुछ दवाएं देती। उन्हें लगता है कि उनके पिता को गैस की समस्या हो गई है। लेकिन अब सतीश कुमार का ये रोज का हो गया था। रोज जैसे ही रात होती, सतीश कुमार खाना खाते, खाना खाने के बाद उन्हें उल्टियां होने लगती। अब बेटियों को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी मम्मी भी बीमार ही रहती है, वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपने पापा को सिटी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वहां पर भी डॉक्टर इतना गौर नहीं करते हैं, जांच नहीं करवाते हैं, ऐसे गैस उसकी दवा देकर के सतीश कुमार को घर भेज देते हैं। ऐसे समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे करके सतीश कुमार जिनकी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगती है। सतीश कुमार जिन्हें लगता है कि उन्हें कुछ हो गया है, इसलिए वो अपनी जांच करवाने सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं दोबारा, और वहां पर उनकी पूरी जांच होती है। अब जैसी रिपोर्ट आती है तो सतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घर आते हैं, अपनी बेटियों को कमरे में बुलाते हैं और हर दिन वो अपनी बेटियों को कमरे में बुलाए करते, अपनी बेटियों से अच्छी अच्छी बातें करते, अपनी बेटियों को समझाते कि ऐसे करना है, मतलब जो सामाजिक जो दायरे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं कि समाज में कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें अपनी बेटियों को वो घंटों समझाते रहते। बेटियों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर पापा हर रोज उन्हें कमरे में बुलाते हैं और ये सब क्या बातें किया करते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बिजली की बिल कैसे जमा करनी है, कौन सी दवाएं पेट दर्द के लिए हैं, बिजली की बिल कहाँ जमा करनी है, पानी की बिल हर महीने इतनी आती है, बैंक में इतने पैसे हैं, यहाँ यहाँ ज़मीन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी बेटियों को बताते हैं। बेटियां कुछ समझ नहीं पाती। अब एक दिन जो बड़ी बेटी रहती है रिया, वो अपने पापा से पूछ ही देती कि पापा आखिर हम लोगों को ये जानने की क्या ही ज़रूरत है कि बिजली की बिल कहाँ जमा होती है, कैसे जमा होती है, और ये जो पेटीएम है ये कैसे चलता है, इसमें अकाउंट कैसे बनाया जाता है।
हम ये सब क्या करेंगे जान करके? आखिर आप कहीं जाने वाले हैं क्या? अब जैसे सतीश कुमार ये सुनते हैं तो उनकी आंखें भर आती। वो अपनी बेटियों से कहते हैं कि देखो, मेरे जीवन का कोई सही नहीं, क्योंकि मुझे एड्स हो गया है और ऐसे में मेरे पास समय कम है। इसलिए मैं तुम लोगों को सारी चीजें बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोग अपनी मम्मी की देख रेख कर सको और इस घर की जिम्मेदारी निभा सको। मैं इस दुनिया से सुकून से जाना चाहता हूं कि मैंने अपनी बेटियों को दुनियावी चीजें समझा दी, बता दी। ए चल चल, ए चल 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 चल। समझा दी है, बता दी है। मैं इस दुनिया से सुकून से जाना चाहता हूं। मैंने अपनी बेटियों को सारी चीजें समझा दी। मैं इस दुनिया से सुकून से जाना चाहता हूं। मैंने अपनी बेटियों को दुनियावी सारी चीजें समझा दी। मेरे जाने के बाद अपनी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना और उन्हें हर हफ्ते मेडिकल के लिए लेकर के जाती रहना। जैसे ही बेटियों को ये पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ओर उनकी मम्मी जो कि चारपाई पर पड़ी रहती, दूसरी ओर उनके पापा जो कि इस दुनिया से ही जाने वाले हैं। कब उनके पापा की सांसें थम जाए ये किसी को नहीं पता। बेटियां रोने लगती। सतीश कुमार अपनी बेटियों को समझाते हैं कि बेटा, हर किसी का एक समय होता है, निर्धारित होता है जाने का, और मेरा समय आ गया है। नेहा अपने पापा से पूछती कि पापा, आखिर आपको ये बीमारी हुई कैसे? उसके पापा कहते हैं कि बेटा देखो, सब कुछ अपने कर्मों का नतीजा होता है और हर किसी को अपना कर्म भोगना पड़ता है और हर किसी को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। मैंने तुम्हारी मम्मी को धोखा दिया और मैं कई सालों से एक विधवा महिला के साथ रिश्ते में था। शायद उसकी वजह से ही मुझे ये बीमारी लग गई है। जब बेटियां ये सुनती हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि उनके पापा इतना कुछ उसकी मम्मी की पीठ पीछे कर सकते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि इंसान की ख्वाहिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी महिला के साथ रिश्ते में आ जाता है और फिर ऐसी ही खतरनाक बीमारी उन्हें लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे कुछ सतीश कुमार के साथ होता है। कुछ ही दिनों बाद सतीश कुमार की सांसें थम जाती हैं। सतीश कुमार इस दुनिया से चले जाते हैं। सतीश कुमार के दोनों बेटे बॉम्बे और सूरत से आते हैं, अपने पापा को मुख अग्नि देते हैं और कुछ दिन अपनी बहन माँ के साथ रहने के बाद वो सब लौट जाते हैं। अब नेहा और रिया अपना हॉस्टल छोड़ देती हैं, घर पर ही रहने लगती हैं और अपनी मम्मी की देख रेख करती हैं। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही किसी भी अनजान महिला पर हमें भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। उसके भोले चेहरे के पीछे बहुत से राज छुपे हो सकते हैं। वो महिला जानती थी कि उसे ये बीमारी है और अगर वो सतीश कुमार के संपर्क में आएगी तो उसे भी ये बीमारी लग जाएगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उस महिला ने ऐसा किया। परिणाम आप लोगों के सामने, तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।